कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को गिरफ्तार करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर ये मुमकिन हुआ तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहां से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहां हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों की यहां कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात करनी। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी तो यही चाहती थी। आपने जब उसे जाने को कहा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का दिल नहीं करता मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। बता कहाँ है? कहाँ है वो? बोल। किधर है? बाहर निकाल। बता। छोड़ेगा नहीं तुझे। कहाँ छिपा है? बोल, जल्दी बता। भाई साहब के लोग आ गए। दरवाजा चलो खोलो। यहाँ से चलो। खोलो दरवाजा। चलो चलो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। पिताजी, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ, जल्दी करो। जाके पकड़ उसको, जा। चल। हमें छोड़ दीजिए भाई साहब, उससे हमारा अब कोई वास्ता नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज भाई साहब, प्लीज। कहानी का रुख बदल गया। सिकंदर की ताकत को देखकर सीएम उसकी तरफ हो गया है और तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट आ रहा है। उसका साथ देने से मैंने इनकार किया तो कहने लगा होम मिनिस्टर के ओहदे से बर्खास्त कर दूंगा। साथ ही मुझे धमकी भी दी भाई कि मेरा एनकाउंटर करवा देगा। इस वक्त सीएम कहाँ है? मंत्रियों के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो। 20 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को यतीम न कीजिए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। जाने दो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। भाई, उसे यही खत्म कर देते हैं। वो सूटकेस, उसमें बम रखना, क्या ये सब जरूरी है? अरविंद और सीएम एक ही ट्रेन से जाने वाले हैं। सिर्फ एक बॉम्ब फटेगा और सब खत्म। हेलो भैया, सुनील बोल रहा हूँ मैं। अरविंद सर के सूटकेस में बम रखा हुआ है। जिस ट्रेन से सीएम जाने वाले उसी से अरविंद सर भी जाने वाले हैं। उन्हें कैसे भी रोकना होगा भैया। हमारे मंसूबे की खबर सिकंदर को हो गई है। अरविंद की हिफाजत के लिए सिकंदर अब हर तरह के हथकंडे अपनाएगा। हमें अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा और चलो उसे रोकते हैं। क्या हुआ? अरविंद जी के सूटकेस में भाई साहब ने बम रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को यह इल्म हो गया, वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो भी स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है।
Trivandrum Guwahati Express will leave shortly from platform number 1. सोलापुर के लिए जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। इंदु! पिताजी, पिताजी, इंदु! अरविंद जी! इंदु! अरविंद जी रुक जाइए! इंदु! जल्दी! इंदु! अरविंद जी, उस सूटकेस में बम है! इंदु! पिताजी, पिताजी जल्दी आइए पिताजी! अरविंद जी, सूटकेस में बम है, फेंक दीजिए! पिताजी जल्दी आइए! पिताजी! पिताजी जल्दी! जल्दी! जल्दी आइए पिताजी! 10 आदमियों की हिफाजत के लिए एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी जल्दी! सम्राट नहीं! पिताजी! दस लोगों की हिफाजत के लिए एक आदमी का मरना गलत नहीं। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे फक्र हो रहा है। उस भाई साहब से निजात हासिल करा के सबकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, लेकिन मेरी बेटी तन्हा हो जाएगी। आज से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही मालूम है कि उसके पिता पर सम्राट ने गोली चलाई थी, लेकिन उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ ट्रेन के काफी मुसाफिर मारे जाते। इस हकीकत को वो नहीं जानती थी, इसलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो भी किया वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बगैर ही सम्राट वहां से चला गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें जरा भी छल कपट होता तो वहीं रहकर करोड़ों कमा सकता था, उस राज्य का नेता बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप हैं, उसके जहन में सिर्फ आपके ही सबक हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी नाती ने बताना चाहता था, लेकिन ये भी बताना पड़ता कि आपकी बेटी और दामाद गुजर चुके हैं, इसलिए नहीं बता सका। वो अंदर ही अंदर सारी तकलीफें सहता रहा और घुटता रहा साहब।
बेटी के गुजरने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तूने अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन बेटे, जरा आंखें खोल कर देख। भले मेरी बेटी मर गई है, पर मैंने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं खोई है। पर सम्राट, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, जीते जी मर जाऊंगा। सम्राट कमाल की राशि है, विष्णु की तरह तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल जिएगा। देख लेना, मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल कर दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। इंदु से कह दूंगी कोई दूसरा लड़का इंदु देख को ले। भी उसमें दिलचस्पी है बेटी। उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा है। अब तुम दोनों सोच लो। हम दोनों। आप उससे मिल लीजिए। साहब, इंदु बिटिया, आप मुझे माफ तो कर देंगे चुप ना? हो जा बेटी। जिसकी परवरिश मैंने बचपन से की वही नहीं मुझे समझा, तो तूने जो किया है उसमें गलत क्या है? मिस्टर श्याम सुंदर, वो अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। भाई, सिकंदर सोलापुर में है भाई। हमने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अरे सिकंदर भैया, ओए सिकंदर, मेरे इलाके में आकर मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे माफ दी थी ना। आज मैं तेरे इलाके में तेरे ही लोगों के सामने तुझे मौत की नींद सुलाऊंगा, तभी सुकून मिलेगा। सिकंदर! आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था, कहां गई तेरी मर्दानगी? तूने मुझसे टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी सिकंदर। अब अगर और हिम्मत नहीं बची तो चुल्लू भर पानी में डूब मर।
डर गया क्या? अब हिम्मत नहीं बची? हाँ, तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे मुकाबला कर सके। आजा। यहाँ की मिट्टी में कितनी ताकत है मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची को ही जिताइएगा। अपना बेशकीमती वोट मेरी बच्ची को ही देना, यह गुजारिश है आपसे। वो सब छोड़िए, मैं जिससे गुजारिश करूंगा बस उसी को वोट डालना है। सही है। रुकिए भाई, तय तो उसे करना है ना। अरे तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारे खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला। चलो उठो। किसके हक में तुम्हारा वोट है बताओ? तुम्हें शादी इनमें से किससे करनी है? बोलो। मेरी बात तो सुनिए बड़े साहब, मेरी बात तो सुनिए। लेना ही पड़ेगा। चलो। अब मैं क्या करूं? पुराने जमाने से औरत को लेकर काफी फसाद होता आया है, ये सबको मालूम है। फिर वो सब लोग भगवान के पास चले गए और भगवान ने हल निकाल लिया। इसलिए हम भी भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं। चलिए।